भारत देश की सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती है और 1972 में हम पाकिस्तान के दो टुकड़े करके पाकिस्तान और बांग्लादेश बना देते हैं। ये लोग क्या जानते हैं इंदिरा गांधी के बारे में? ये अनपढ़, जाहिल और गवार लोग जो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पर चर्चा करते हैं, कभी पढ़कर देखिए द हिस्ट्री ऑफ इंदिरा गांधी, जिसको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। यही नहीं, इंदिरा गांधी ने अपने अपमान का बदला लिया पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण करके। आप मुझे अभी जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये तो प्रोग्राम करवा रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। इंदिरा गांधी ने दिखाया कि भारत को किसी की जरूरत नहीं है, भारत सशक्त भारत है, परमाणु परीक्षण किया। क्या इस देश के किसी फिल्म डायरेक्टर में दम है कि कोई गुजरात फाइल्स बना सके? इस देश के किसी फिल्म प्रोड्यूसर में, डायरेक्टर में, किसी एक्टर में दम है कि कोई मणिपुर के ऊपर फिल्म बना सके? असल में क्या है, इनके दिमाग में इतनी नफरत क्यों हो गई है? उसके पीछे का कारण ये है कि इनके स्कूल बंद करा दिए गए हैं। ना तो ये खुद पढ़े लिखे हैं, ना बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। अंदर भारत परमाणु संपन्न देश नहीं था 1974 से पहले, लेकिन परमाणु संपन्न देश बनाया भारत को। पहला परमाणु परीक्षण करने की हिम्मत दिखाई इंदिरा गांधी ने, अमेरिका की आंखों में आंख डाल के। मोहित शर्मा, किस तरीके से देख रहे हैं? कंगना रनौत की एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है इमरजेंसी। इमरजेंसी मूवी का जो है ट्रेलर रिलीज हो गया और ये कहा जा रहा है कि उस मूवी के लिए जो है बड़ी लंबी लाइन लगने वाली है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं, इस देश के अंदर जो लोग इंदिरा गांधी का किरदार निभा रहे हैं और इंदिरा गांधी की एक गलती को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि इंदिरा गांधी का इस देश में कोई योगदान ही नहीं है। पहली बात तो यह कि जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाई तो उसके बाद उनकी सरकार जा चुकी थी। ये सबको पता है इस देश के अंदर। तो इस देश के अंदर जो गड्ढे हैं उनको क्यों खोदा जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ इसका उद्देश्य, सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ देश में नफरत का जहर बोना। लेकिन इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए कामों को क्या आप भूल जाएंगे? जो कंगना रनावत अपनी जो फिल्म लेके आ रही है इमरजेंसी जिसका नाम है, क्या इंदिरा गांधी का उन्होंने उसमें वो रोल दिखाया जब इंदिरा गांधी ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया? 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले जब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी मिलने के लिए जाती हैं अमेरिका के राष्ट्रपति से, तो अमेरिका के राष्ट्रपति उन्हें 45 मिनट इंतजार करने को कहता है और उसके बाद भी वो उनसे सीधे मुंह ठीक से बात नहीं करती। ये बात इंदिरा गांधी को इतनी दिल पर लग जाती है कि इंदिरा गांधी भारत आती हैं और भारत आ जाने के बाद जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध होता है तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती है, और जबकि पाकिस्तान का साथ देने के लिए अमेरिका खड़ा होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान का साथ देते हैं, लेकिन हमारी भारत देश की सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती है और 1972 में हम पाकिस्तान के दो टुकड़े करके पाकिस्तान और बांग्लादेश बना देते हैं। यही नहीं, इंदिरा गांधी ने अपने अपमान का बदला लिया पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण करके। भारत देश ने पहला परमाणु परीक्षण किया राजस्थान के पोखरण में, जिसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। ये लोग क्या जानते हैं इंदिरा गांधी के बारे में? ये अनपढ़, जाहिल और गवार लोग जो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पर चर्चा करते हैं, कभी पढ़कर देखिए द हिस्ट्री ऑफ इंदिरा गांधी, जिसको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। वो भारत देश की आयरन लेडी जिसने प्रीवी पर्स की समाप्ति करी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा है, भारत देश को एक सशक्त भारत बनाने में एक योगदान दिया, महिलाओं को कहा कि आप भी आगे आ सकती हैं, महिलाओं को एक प्रेरणा दी कि भारत की महिलाएं भी प्रधानमंत्री बन सकती हैं, राजनीति में आ सकती है। सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत इंदिरा गांधी रही। ये लोग क्या जानते हैं इंदिरा गांधी के बारे में? प्रेरणा लिया ना उनसे। मैं आपसे अरे कंगना रनावत ने जो उनकी इमरजेंसी पे फिल्म बनाई है, अरे कंगना रनावत को फिल्म बनानी थी तो बनाती है इंदिरा गांधी के अच्छे कामों पर, जो इंदिरा गांधी ने काम किए भारत देश के लिए। है किसी में प्रधानमंत्री मदन जो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे सकता था? बताइए ना आप मुझे। अभी जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये तो प्रोग्राम करवा रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। इंदिरा गांधी ने दिखाया कि भारत को किसी की जरूरत नहीं है, भारत सशक्त भारत है, परमाणु परीक्षण किया। आज अगर भारत परमाणु संपन्न देश है तो उसमें पहला योगदान जाता है श्रीमती इंदिरा गांधी का और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी का। ये लोग क्या जानते हैं इंदिरा गांधी के बारे में? आप जानते हैं उस वक्त भारत 1970 के दौर में, आप ये सोचिए, भारत ने परमाणु परीक्षण कर दिया 1974 में। आप मुझे बताइए, 72 में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया। और ये लोग जो है इंदिरा गांधी के ऊपर टिप्पणी करें, इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात ये कि जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, इमरजेंसी लगाई, तो इमरजेंसी लगाने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार चली गई। और सबसे बड़ी बात कि इंदिरा गांधी की हत्या भी हो गई। इंदिरा गांधी की हत्या हुई ना, सबने देखा ना, पूरे देश को पता है कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तो वो चीज तो वहां समाप्त हो चुकी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश के
किसी फिल्म डायरेक्टर में दम है कि कोई गुजरात फाइल्स बना सके? इस देश के किसी फिल्म प्रोड्यूसर में, डायरेक्टर में, किसी एक्टर में दम है कि कोई मणिपुर के ऊपर फिल्म बना सके? क्या किसी डायरेक्टर, किसी प्रोड्यूसर के अंदर दम है कि कोई नरेंद्र मोदी जी की सरकार के राज में देश कितना बर्बाद हुआ इस पर फिल्म बना सके? कोई इस देश के अंदर पुलवामा के ऊपर फिल्म बना सके, गोधरा कांड के ऊपर फिल्म बना सके, अक्षरधाम मंदिर पे हमले पे फिल्म बना सके, संसद पे हमले पे फिल्म बना सके? बताइए आप मुझे, है किसी में दम? है कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई निकल कर आए? पहली बात तो यह कि कोई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जिसने जिस दिन फिल्म बना दी नरेंद्र मोदी के ऊपर, मैं बता दूं आपको कि इनकी सरकार के गुजरात फाइल्स बना दी या मणिपुर की घटना पे बना दी, तो वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और साथ में उसके एक्टर और एक्टरनी, हीरो हीरोइन, सबके सब आपको जेल की सलाखों के पीछे जेल में बंद नजर आएंगे। ये बात मैं आपको लिख के दावे से कह रहा हूं, नहीं तो उनके ऊपर सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स की, इनकी जांचें शुरू हो जाएंगी। ट्रेलर देखा आपने इमरजेंसी का? पहली बात तो ये कि देश के अंदर बेटियों के साथ बलात्कार की ऐसी घटनाएं हो रही हैं। भारत देश की लाखों महिलाएं सड़कों पर बैठी धरने और प्रदर्शन कर रही हैं। अगर इस माहौल में मैं किसी फिल्म का ट्रेलर देखता हूं तो मैं ये समझता हूं कि मेरे से बड़ा कोई अपमानजनक व्यक्ति कोई नहीं है। इतना समय है लोगों के पास कि फिल्मों का ट्रेलर देखते फिरेंगे? दूसरी बात यह कि भारत देश के लोग अपनी बर्बादी का खुद कारण है। सुन लीजिएगा, जितने भी अंधभक्त है ना, मैं इनको अपना भाई मानता हूं। सीधी सी बात है, हमारे देश में रहते हैं, हमारे मुल्क में रहते हैं, हमारे भाई हैं। ये भले ही नफरत, इनके मन में नफरत नहीं, दिल में नफरत नहीं है, न नफरत थी, नफरत को पैदा किया गया, नफरत को जन्म दिया गया। सिर्फ भाजपा जब से आई है तब से इस नफरत को जो है बहुत तेजी से फैलाया गया। वरना ये लोग भी समझते असल में क्या है, इनके दिमाग में इतनी नफरत क्यों हो गई है। उसके पीछे का कारण ये है कि इनके स्कूल बंद करा दिए गए हैं, ना तो ये खुद पढ़े लिखे हैं, ना बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यही है। तो आप जो बात कर रहे हैं कंगना रनावत की और उनके फिल्म के ट्रेलर की, एक बात मुझे बताइए, अभी देश की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, हाथरस की घटना ले लो, आप बिहार की घटना ले लो, बिहार की घटना की, उसकी बेटी की घटना पर तो कोई चर्चा भी नहीं है, ठीक है। और अभी आगरा में मैं आपको बता दूं एक घटना है, उस पर कोई चर्चा नहीं, बांद्रा की घटना पे कोई चर्चा नहीं, और अभी हाल ही में लखनऊ के अंदर 5 कालिदास मार्ग पे मुख्यमंत्री आवास के बाहर एक महिला ने आत्मदाह कर लिया, उस पर कोई चर्चा नहीं है। फिल्में बन रही है इस देश में, एजुकेशन के ऊपर फिल्म बनाओ ना। ये जो लोग हैं ना अपनी बर्बादी का खुद कारण बनने, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर एजुकेशन के लिए तो आपको टैक्स देना पड़ता है। कांग्रेस के काले चिट्ठे की जो है ये बिल्कुल आईना है जो फिल्म आ रही है। कांग्रेस के काले कारनामों की जो आप बात करते हैं ना, और कहते हैं कि कांग्रेस के काले चिट्ठों का आईना है, तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब ये देश आजाद हुआ ना 1947 में, जब ये देश आजाद हुआ, इस देश को चलाना एक सबसे बड़ा मुश्किल का काम था, क्योंकि इस देश में सुई तक बाहर से आया करती थी। उस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बने, और मैं मानता हूं कि पंडित नेहरू ने इस देश को बड़ी मुश्किल से संभाला। व्हाट्सएप पे बैठे लोग पंडित नेहरू के लिए टिप्पणी कर सकते हैं, उनको गालियां लिख सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, लेकिन पंडित नेहरू से एक बार समझ कर देखिए उनकी जगह पे जाकर कि जिस देश में कुछ नहीं था, उस देश को एक सशक्त भारत बनाना, उस समय उस भारत को चलाना एक सबसे बड़ा मुश्किल का काम था, जो चलाया कांग्रेस पार्टी ने। 47 में देश आजाद हुआ, उसके बाद में इस देश की जब कमान संभाली तो कमान संभालने का काम इंदिरा गांधी ने करा, और किस तरीके से देश को संभाला पूरे देश ने देखा। भारत देश के अंदर सुई तक बाहर से आती थी, और आज भारत देश को गर्व महसूस करना चाहिए कि परमाणु तक भारत देश ने बनाया। बता दो पहला परमाणु परीक्षण किसने किया, बताओ ना आप मुझे। पोखरण के अंदर भारत परमाणु संपन्न देश नहीं था 1974 से पहले, लेकिन परमाणु संपन्न देश बनाया भारत को। पहला परमाणु परीक्षण करने की हिम्मत दिखाई इंदिरा गांधी ने, अमेरिका की आंखों में आंख डाल के, और दिखाया अमेरिका को कि जो कर सकता है करके दिखा। लेकिन उसके बाद भी राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दिखाने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। तो गांधी परिवार ने किया है। सुन लीजिए, गांधी परिवार के ऊपर उंगली उठाना और व्हाट्सएप पर बैठकर उल्टी सीधी बातें कहना बहुत आसान है, बहुत आसान है उल्टा सीधा ज्ञान बांटना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश को एम्स, मेडिकल कॉलेज, इस देश को स्कूल, इस देश को बेहतर अस्पताल किसने बना कर दिए? अब लोग कहेंगे कि वो उनका फर्ज था, तो उनका फर्ज था तो उन्होंने फर्ज अदा किया ना, तो आप उनको गलत किस मुंह से कहते हैं? दूसरी बात, आपने कहा कि भ्रष्टाचार और घोटाला। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश की आजाद भारत की कौन सी ऐसी सरकार है जिसमें भ्रष्टाचार और घोटाले नहीं हुए? भ्रष्टाचार और घोटाले हर सरकार में होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस की सरकार में नहीं हुए, बिल्कुल हुए। ओलंपिक में हुआ, कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक नहीं कॉमनवेल्थ में हुआ, बहुत सारे घोटालों के आरोप लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन आप आज आ जाइए, उठाइए 14 से घोटालों की लिस्ट,
और देखा ये भारत के लिए क्या किया। भारत में 14 के बाद से जो पुल बनते हैं ना, उस पर तो मैं चलने से भी डरता हूं कि पता नहीं कब गिर जाए, क्योंकि घोटाला इतना हो गया इस देश में कि पुल कब गिर जाए कब ढह जाए पता नहीं, क्योंकि सारे घोटालेबाजों के पुल बने हुए हैं। ये आप सोच लीजिए इन्होंने क्या किया देश के लिए। कांग्रेस ने इस देश को एक सशक्त भारत बनाने का काम किया। आज भारत देश जो खड़ा है, परमाणु भारत देश के पास जो है, भारत के पास अपनी सेना है, भारत ने जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत ने जिस तरीके से लाहौर तक लाल बहादुर शास्त्री जी घुस गए, ये सब जो किया ये सब पिछली सरकारों ने किया है। फिल्म आपने देख कुछ लीजिए, नहीं किया। कंगना रनौत की फिल्म देख लीजिए, आपको जो है इतिहास का पता चल जाएगा क्या हुआ था इमरजेंसी में। सुन लीजिए मेरी बात, फिल्म जो है ना, मेरे को सब पता है, मुझे मत बताइए, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं कोई अंधभक्त नहीं हूँ भाजपा का कि गोबर खा जाऊंगा डायरेक्ट। मैं अनाज खाता हूँ, समझ लें, और गाय का दूध पीता हूँ, गौमूत्र नहीं पीता। मैं समझदार हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मुझे पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जब आप अगर स्कूल गए होंगे तो आपको भी पता होगा, और स्कूल नहीं भी गए होंगे तो घर में न्यूज देखते होंगे ना, तो पुरानी न्यूज में आए दिन कहानियां आती रहती हैं। और अगर बुक्स पढ़ने का शौक होगा तो बुक्स में भी हर जगह पर मेंशन है। और अगर इंदिरा गांधी ने गलती करी थी तो उनकी सरकार चली गई थी, तो उस पर चर्चा करने से क्या फायदा। अगर फिल्म बननी चाहिए तो देश के संविधान पर, ताकि लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी हो सके, ताकि लोगों को पता चल सके कि उनके हक और अधिकार क्या हैं। जो काम इस देश के अंदर बाबा साहब का सपना था कि भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति पढ़े, वो सपना पूरा होना चाहिए। और आपको बताऊं, आपको तो याद भी नहीं होगा, शायद इस देश के लोगों को भी याद ना हो, विरोधियों ने नारा दिया था जिस वक्त पे श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, विरोधियों ने नारा दिया था इंदिरा हटाओ। इंदिरा गांधी ने जो सत्ता पक्ष के जो विरोधी लोग थे उनके लिए कोई उनको उठवा के जेल में नहीं डलवा दिया, या उनको उठवाकर उनके पीछे सीबीआई लगा दियो या ईडी लगा दियो, नहीं। इंदिरा गांधी ने उनका जवाब दिया ये कहकर कि गरीबी हटाओ। इंदिरा हटाओ का नारा दिया विपक्ष के लोगों ने, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ। तो वो इंदिरा गांधी थी और आजाद भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो 7 दिन जेल तक रह के आई थी। अरे आपको दिक्कत क्या है कंगना से, दिक्कत क्या है आपको? कुछ मिर्गी विर्गी लगती है क्या, कुछ दिक्कत है क्या, पागल वागल। मैं ये कहता हूँ, सुनो इधर, जितना मैं बता रहा हूँ ना, ये अपना भौंपू छोड़कर और ये कैमरा छोड़कर इधर आ जाओ, फिर मैं बताता हूँ कि दिक्कत क्या है। जिस स्कूल के पीछे तुम पढ़े हो ना, वो सब मुझे पता है कि कौन से स्कूल है, ठीक है। और अपने पापा से पूछना कि आपके पापा ने जौन से स्कूल में अपना एडमिशन कराया था ना, और आपका भी जिस स्कूल में एडमिशन कराया, क्या वो मोदी जी ने बनाया है? ये तो बता दो दिक्कत क्या है कंगना से। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने इतिहास पढ़ा होता ना इस देश का, तब आपको पता चलता। कंगना ने नहीं पढ़ा क्या इतिहास? कंगना ने नहीं पढ़ा, अनपढ़ है क्या, पढ़ी लिखी है? कंगना ने अगर पढ़ा होता, भैया पहली बात तो ये कि घाघरा उठाकर नाचने में और देश को चलाने में जमीन आसमान का अंतर है, याद रखिएगा। ये घाघरा उठा के नाच नहीं दिखाना, ये कोई फिल्म की रोलिंग नहीं चल रही है कि रोल कैमरा एक्शन, ये कोई सास बहू का सीरियल नहीं चल रहा है, ये देश चल रहा है। कंगना की मूवी देख रहे हैं तो क्या दिक्कत आ जाएगी? कंगना मूवी देखने की हमें क्या जरूरत है, सारी तो कंगना की मूवी योगी जी देख रहे हैं, और कंगना जी की इसलिए तारीफ करते रहते हैं, वो सोचते हैं कि एक आध मूवी में क्या पता वो अपने साथ मुझे हीरो का रोल दे दें, इसलिए योगी जी तारीफें करते रहते हैं कंगना जी की। और अब मुझे समझ में आया, मोदी जी मेरी बात को सुन लीजिएगा, आप तो बेफालतू में बैठ के बुला रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में कैसे हार गए। हार का कारण ये रहा कि जब मुख्यमंत्री आपका ये कहेगा कि मैं तो चुनाव के बाद कंगना की फिल्में देखूंगा, तो विधानसभा के चुनाव के बाद से कंगना की फिल्में देखने में बिजी रह गया। मुझे लगता है कोई थिएटर की फ्रेंचाइजी ले ली होगी और थिएटर में ही बैठे रह गए और इधर उत्तर प्रदेश हाथ से निकल गया। तो चिंता मत करिए, अभी तो खाली योगी जी फिल्म देख रहे हैं कंगना जी की, ऐसी जहरीली फिल्में आएंगी तो आप लोग भी बिजी हो जाएंगे, और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरा देश हार जाएगी, ये भी आप देखिएगा। अरे भाई कह तो रहे हैं कि हाउसफुल चलने वाला है, कंगना कह रही है अब तो रिकॉर्ड तोड़ देंगे सारे पठान वठान। अच्छा, तो अब आप एक बात मुझे ये बताइए कि अब क्या आप आकाशवाणी भी करने लग गए, भविष्य भी देखने लग गए? आपको बड़ी जल्दी पता चल गया कि भैया फिल्म जो है सुपर हिट जाएगी, सारी टिकटें बिक जाएंगी, आप ही खरीद रहे हो क्या सारी टिकट? मुझे लगता है मेरे पास, अरे कंगना के फैन है देश में, मुझे लगता है मेरे पास इंटरव्यू लेने कोई अंबानी का लड़का आया है क्या जो सारी टिकटें खरीद लेगा? ये तो बता दो। कंगना के फैन है तो आप भी कंगना के फैन लगते हैं मुझे तो। हाँ मैं देखता हूँ उसकी झांसी की रानी देखता हूँ। अच्छा, तो कंगना के फैन है तो एक बात आप मुझे, तो कंगना किस मुंह से झांसी की रानी पे फिल्म बना दी भाई? कंगना तो कहती है कि देश को आजादी 14 के बाद मिली है, और झांसी की रानी का इतिहास तो 14 से पहले का है, ये तो मुझे बताओ। और मोदी जी किस मुंह से तिरंगा लहराने चले गए 15 अगस्त पर? इस सवाल का मुझे कोई जवाब देगा? सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। ये अंधभक्ति और जो गोबर भक्ति है ना, इसको अपने घर के लिए बचा के रखिए कृपया कर। ये मुफ्त का ज्ञान ना उनके आगे पेलिएगा जो अनपढ़ जाहिल और गवारों आपकी तरह। यहां पर इस तरीके की बदतमीजी मत करिएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इस तरीके की बदतमीजी अगर आपको करने का शौक है ना,
तो किसी दिन यहां आपके लिए सीट खाली है, यहां आइएगा और अपना ये बदसूरत सा चेहरा लेकर यहां आइएगा और आकर 1 to 1 डिबेट करिएगा। उस दिन मैं आपको बता दूंगा कि आपके अंदर का कितना कैलिबर है और कितना पढ़कर आते हैं और कितना जाहिलपना फैलाते हैं। देश और समाज में नफरत फैलाने से देश और पत्रकारिता नहीं चलती। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य होता है सही खबर जनता तक पहुंचाना और जनता का सही मार्गदर्शन करना। चापलूसी करना या जूता चाटने को पत्रकारिता नहीं कहते, इसको कहते हैं दलाली, जो आप करने में बहुत एक्सपर्ट है, मुझे पता है। और इसीलिए जब मैं मोदी और कंगना के ऊपर टिप्पणी करता हूं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पिताजी पे कर रहा हूं। बहरहाल आपके पिताजी का नाम मोदी तो नहीं है, नरेंद्र मोदी, अगर हो भी सकता है क्योंकि संबित पात्रा ने अरे भाई पर्सनल क्यों जा रहे हैं, हमारे पर्सनल क्यों जा रहे हैं, हमारे पिताजी पे। मैंने आपके पिताजी का नाम पूछा क्या? किसका? मैंने आपके पिताजी का नाम पूछा क्या? मेरी बात सुन लीजिए, आप पूछिए मेरे से मेरे पिताजी के नाम पे, मैं तो गौरव से। अरे हम नहीं पूछ रहे तो आप क्यों पूछ रहे हैं? आप, क्योंकि आपके पिताजी, आपको तो ऐसा लगता है कि मैंने आपके पिताजी पे टिप्पणी नहीं करी, मैं तो नरेंद्र मोदी पे कर रहा था, लेकिन आप ऐसा ले जाते हैं कि आपके पिताजी पे टिप्पणी कर रहे मोहित शर्मा हैं। तो ऐसा क्यों? बात तो कंगना की हो रही है ना, तो कहा मोदी जी कंगना की जब बात हो रही बात कंगना की हो रही है तो इतनी तेजी से क्यों चिल्ला रहे हैं? जब मैंने इंदिरा गांधी पर बोला, जब कंगना इंदिरा गांधी पे बोलती है या कंगना ये कहती है कि देश को आजादी 14 के बाद मिली, तब तो आपका खून नहीं खौलता, क्योंकि आपका खून जो है वो इस देश के गद्दारी वाला खून। पसंद आपको भी है कंगना, क्यों बोल नहीं पा रहे आप? मेरे को किस बात के लिए पसंद होगी? जो मेरे इस देश में ना, सुनिए, जो मेरे इस देश में, मेरे देश के जो फ्रीडम फाइटर, जो स्वतंत्रता सेनानी, जो उनका अपमान करता है, यहाँ है मेरे जूते पे, समझे? आपको पसंद होगी जो मेरे को यूं एक कहता भी है। फिल्में नहीं देखी आपने उनकी? मैंने तो कोई फिल्में नहीं देखी भैया कंगना वंगना की। मेरे को तो कंगना मतलब जूते पे आपके? मैं उनके लिए कह रहा हूं, और कंगना के कोई भी हो जो मेरे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करेगा, कोई भी हो, आप ही क्यों ना उसमें भाई, जो जिन्हों की वजह से मैं और आप यहाँ खड़े हैं, सुरक्षित खड़े हैं, जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, इस देश के लिए फांसी का फंदा चूम लिया, भाई हैट्स ऑफ है उन राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह को, अशफाक उल्लाह खां को, उन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, जिन्होंने इस देश के लिए फांसी का फंदा चूमा। उनकी वजह से हम और आप यहाँ खड़े हुए हैं भाई। और कोई आकर ये कहेगा ऐरा गहरा नत्थू गहरा, अनपढ़ जाहिल और गवार, कि देश को आजादी तो 14 में मिली है सिर्फ लोकसभा की टिकट पाने के लिए। तो ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल तवज्जो नहीं देता, और इसके लिए जो डिफॉर्मेशन करता हो या केस करते हो तो बहुत होते हैं, आ जाओ भैया कोर्ट के अंदर भी लड़ो, लेकिन जो मेरे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करेगा, मेरे लिए तो वो कोई भी मायने नहीं रखता। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया, इतनी खूबसूरत लग रही है कंगना। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, खूबसूरती से देश नहीं चलता ना, देश तो चलता है पढ़े लिखे लोगों से। अरे फिल्म की बात कर रहा हूँ, देश चलाने की बात थोड़ी कर मेरी रहा बात हूँ। सुन लीजिए, अभी फिल्म तो आई भी नहीं है। आ रही है ना, ट्रेलर तो आ गया है ना। ट्रेलर आ गया, आपको लगता है? एक मेरी बात सुन लीजिए, ये जितने अंधभक्त हैं, इनका घर तो मोदी के 5 किलो राशन से चलता है, आपको लगता है फिल्म की टिकटें खरीद पाएंगे? है इनकी औकात की टिकटें खरीदेंगे फिल्मों की? टैक्स फ्री कर देगी सरकार। हाँ, सरकार एजुकेशन तो टैक्स फ्री करती नहीं है, लेकिन नफरती फिल्मों को जरूर टैक्स फ्री करेगी, क्योंकि देश में जब नफरत अरे फैलेगी। देखी नहीं है तभी तो- आपने वैसी नफरत? देख तो लो पहले नफरत बोल दोगे क्या मूवी को? भाई सीधे तौर पे पता चलता है। एक बात आप मुझे बताओ, इमरजेंसी की फिल्म से क्या होगा? क्या होगा देश को? सच्चाई देश की- बताएंगे एक ना। मिनट, देश की इकोनॉमी बढ़ जाएगी, देश की जीडीपी बढ़ जाएगी, या भारत देश को जो रोजगार मिल जाएगा, महिलाओं के साथ बलात्कार बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा? अरे भाई, जाएगी पोल खुलेगी भाई। कोई कौन सा काला अध्याय? देश की सरकार चली गई, आप सरकार आज भी कांग्रेस की अभी भी नहीं है, तो आपको दिक्कत क्या है? एजुकेशन के ऊपर फिल्म बनाते तो मैं खुद प्रमोट करता, बाबा साहब के संविधान पे फिल्म बनाते तो प्रमोट करता, क्योंकि संविधान को अगर लोग सुनेंगे तो लोगों को अधिकार पता चलेंगे। शिक्षा के ऊपर फिल्म बनेगी तो लोग पढ़ने के लिए मोटिवेट होंगे, लेकिन ये तो फिल्में बनाते सिर्फ नफरत की, और नफरती लोगों से सतर्क और सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।